नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। परिस्थितियाँ बताती हैं। परिस्थितियाँ क्या बताती हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जीवन में कोई भी व्यक्ति, संसार का कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि उसके ऊपर किसी भी तरह की कोई परेशानी कभी भी आए। कोई भी व्यक्ति ये भी नहीं चाहता कि उसके अपने जो जिनको वो चाहता है उनके ऊपर कोई परेशानी या कोई समस्या आए। लेकिन ये संसार है और ये परिस्थितियाँ जो हैं वो उसके अपने कर्मों का फल है, जिसके अकॉर्डिंग आती ही आती हैं, आगे पीछे आती है। कभी अच्छी ही अच्छी चलती चली जाती हैं, कभी खराब भी आ जाती है, कभी कोई विपरीत आर्थिक समस्या आ जाती है, सामाजिक समस्या आ जाती है, हेल्थ रिलेटेड समस्या आ जाती है, जिसका व्यक्ति को पता नहीं होता, उसके लिए वो तैयार नहीं होता, लेकिन समस्याएं आती हैं। हर स्थिति में व्यक्ति चलता रहे, इसके लिए ज़रूरी क्या है कि व्यक्ति बिना रुके आगे बढ़ता रहे। बिना रुके आगे बढ़ने के लिए उसको दो चीज़ों की आवश्यकता है। पहली किस चीज़ की आवश्यकता है कि उसके काम सारे चलते रहें। इसके लिए पहली आवश्यकता बन गई उसका आर्थिक स्थिति का सही होना। यदि उसकी आर्थिक स्थिति ठीक है तो परिस्थितियों से वो निकल जाएगा। इन केस आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, आपने समय पर ये नहीं सोचा था कि परिस्थितियाँ सब कुछ अनुकूल लग रहा है, तो आदमी कैसे विपरीत बातों को सोच ले। और आदमी कई बार आपने देखा भी है कि लोग भी इतना ज़्यादा समझा देते, पॉजिटिव सोचिए पॉजिटिव सोचिए। उस पॉजिटिव के चक्कर में व्यक्ति ये मानना ही नहीं चाहता कि कभी उसके जीवन में कुछ विपदा भी आ सकती है, इसको वो मानना ही नहीं चाहता। जबकि जीवन है तो जीवन में उतार चढ़ाव को आप स्वीकारेंगे तो आपके स्वीकारने से चीज़ें स्वीकार नहीं हो जाएंगी, और आप नहीं स्वीकारेंगे किसी चीज़ को तो उससे भी कोई चीज़ अस्वीकार नहीं हो जाएगी। यानी जो कुछ होना है वो होना है, वो तय है। जैसे हम हमारे जीवन में जिस चीज़ का परिणाम हमारे सामने आता है वो हमारी किसी भी स्थिति का ही परिणाम है, हमारे किए हुए कर्म का परिणाम है। चाहे वो पूर्व जन्म का हो या इस जन्म का हो। किस तरीके से आ रहा है, जिस तरीके से हमने एक पेड़ हमने आम का लगाया है तो उसके फल आम के ही आएंगे, आज आए या कुछ दिनों के बाद आए। हो सकता है कि वो आपने सही ढंग से लगाया है और बीज बराबर है तो समय पर आ जाए, लेकिन हो सकता है कि आम की के बीज की क्वालिटी अच्छी ना हो, कुछ दिन नेक्स्ट सीजन में जा कर के वो फल आए। या कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ें होती हैं वो आगे पीछे हो जाती हैं। समझने वाली बात ये है कि चीज़ें आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन आपको करना क्या है? करना ये है कि पहली बात, उस विपदा के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। नहीं कर पाए तो जो परिस्थिति आ गई तो उस समय जो भी काम मिलेगा वही आपको करना ज़रूरी होता है। आप इसके लिए एक बहुत बड़ा सबक किससे ले सकते हैं? सदी के सबसे बड़े नायक कौन? अमिताभ बच्चन जी से। ये कितना बड़ा उनके जीवन का एक संघर्षपूर्ण समय आया जब वो उनके घर की स्थिति ऐसी हो चुकी थी जहाँ वो कभी वो सोच नहीं पा रहे थे कि जीवन को कैसे चलाएंगे। इतनी इतनी विकट परिस्थिति में, क्योंकि सब कुछ अच्छा है, आर्थिक स्थितियाँ अच्छी चल रही हैं, तो व्यक्ति कैसे सोचेगा कि मेरे जीवन में कभी कुछ हो सकता है। और विपरीत स्थितियाँ आईं, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो फिल्म लाइन को छोड़ करके पहले तो उन्होंने जो है टीवी लाइन को चुना, जबकि उस समय के दौर में लोग टीवी को कम लेवल का समझते थे और फिल्म को बड़े लेवल का समझते थे। लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। सच्चाई इससे बिल्कुल विपरीत है। सच्चाई ये कि जो टीवी है उसका जो स्टार है वो स्थायी स्टार है। वो स्थायी क्यों है? क्योंकि वो चीज़ें बराबर चल रही हैं, वो तो चलती ही रहेंगी, कहीं ना कहीं चलती रहेंगी। और मतलब यदि आप एक बार टीवी से जुड़ गए तो वो टीवी का कैरियर आपका कहीं ना कहीं किसी एक ही सीरियल में
जुड़े। और जैसे कि आपने देखा बालिका वधू कितने साल तक चला, करीब मुझे लगता है 15 साल करीब वो सीरियल चला। तो 15 साल तक तो एक व्यक्ति का कैरियर चल सकता है यदि वो ठीक ढंग से चल रहा है तो। और केवल एक ही जगह काम नहीं करते, ये जो लोग अच्छे जो आर्टिस्ट होते हैं वो तो बहुत जगह बहुत सारा काम कर पाते हैं। एक एक आपने देखा ही है कि एक एक जो एक्टर है या एक्ट्रेस है वो कई कई जगह एक एक समय में काम कर रहे होते हैं और इनको पैसा भी बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति सोच भी नहीं सकता है कि कभी उसके साथ में कोई परिस्थिति आ सकती है और उसके उसके जीवन में भी कोई तनाव आ सकता है। ठीक वही स्थिति उनके साथ हुई, लेकिन उन्होंने समझौता किस चीज़ से किया? उन्होंने अपनी फिल्म लाइन को छोड़ करके टीवी इंडस्ट्री थी उसको ज्वाइन किया, जो कि आज के लोगों के लिए एक सबक बनी। उस समय की बहुत सारी एक्ट्रेस को आप देख सकते हैं, बहुत सारे एक्टर को भी देख सकते हैं जिनकी लाइफ बहुत ख़राब हो गई एक समय पर जा कर के, लेकिन अमिताभ बच्चन जी वहीं से एक बहुत बड़े लेवल तक पहुंच गए। और वो कौन सा शो था, कौन बनेगा करोड़पति, इस पर जिस समय वो आए थे और और जिस तरह से उन्होंने काम शुरू किया था, कभी कोई सोच नहीं सकता इतने कम पैसे में यहाँ पर काम करके कोई क्या करेगा। जहाँ व्यक्ति को करोड़ों रुपया एक समय में एक फिल्म से मिल जाता हो, वो क्या करेगा इस समय कुछ पैसे पा करके, क्योंकि उस समय तो ज़्यादा से ज़्यादा जो बहुत मतलब उस लेवल से तो बहुत ही कम मिलता था, तो आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। लेकिन उन्होंने उस समय को देखते हुए, उस परिस्थिति को देखते हुए, एक तो टीवी इंडस्ट्री को पकड़ा, दूसरे एड इंडस्ट्री के ऊपर काम किया। एड में जाना नहीं चाहते थे, लेकिन सोचा कि अब एड ही इस समय सबसे अच्छी चीज़ है। हालांकि एड में भी उस समय जो स्तर था वो बहुत नीचे का था, और इतने बड़े स्टार जो कि जिनकी फिल्में इतनी बड़ी बड़ी चल रही हों, वो इस नीचे आकर के काम करें, ये सामान्य बात नहीं होती। लेकिन उन्होंने अपने पद को छोड़ करके नीचे के पद पर आकर के काम किया और अपनी एक जगह बनाई, एक निश्चित जगह को वापस से जो है स्टार्ट किया। और आज वो सदी के सबसे बड़े नायक बने। क्यों? क्योंकि आज उनके पीछे पीछे जो जो वो छोड़ करके जाने वाले हैं ना, वो ऐसी दुनिया को छोड़ करके जाएंगे जो जहाँ पर अब कोई भी एक्टर या एक्ट्रेस या फिल्म जगत से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति कभी भूखा नहीं मरेगा, क्योंकि उन्होंने एक सबक दे दिया, एक पूरे फिल्म इंडस्ट्री को एक सबक दे दिया कि जीवन में कभी भी उतार चढ़ाव आते हैं, अपने आप को संभाल करके रखना, और यदि ना संभाल पाओ तो जो मिले वो काम स्वीकार करना। ये बहुत बड़ा सबक है जो हर व्यक्ति नहीं दे सकता, उनके जीवन से इस बात को सीखना चाहिए। तो ये एक जीवन के इसी तरीके से जीवन के अन्य क्षेत्र भी होते हैं जहाँ पर व्यक्ति बहुत बड़ी चीज़ों पर काम कर रहा होता है, अचानक उसके जीवन में बहुत सारी चीज़ें पूरी अस्त व्यस्त हो जाती हैं, सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं। व्यक्ति सोच ही नहीं सकता कि जीवन में कभी ऐसा हो सकता है, और ऐसा होता है, लेकिन और व्यक्ति उसके साथ चल रहा है, तो जब वो काम करके निकल जाता है वो एक उदाहरण बन जाता है। लेकिन उन परिस्थितियों से समझौता करना हालांकि बहुत मुश्किल का काम होता है, क्योंकि कभी उसने सोचा नहीं होता, तो वो उस लेवल पर आकर के काम करना नहीं चाहता, लेकिन करना पड़ता है और कर लेना चाहिए, क्योंकि जीवन में समस्या का अंत करना ज़रूरी है, समस्याओं को बढ़ाना ज़रूरी नहीं है। और समस्याओं को लोग बढ़ाते हैं, कैसे बढ़ाते हैं? अब कर्जा लेकर के तो बढ़ाएंगे ही ना, कि केवल अब समस्या आ गई तो हम कोई छोटा काम तो कर नहीं सकते, तो फिर जब बड़ा ही काम करना है अब तो फिर आप कर्जा लेंगे, बिना कर्जे के कोई बड़ा काम शुरू नहीं हो सकता। ठीक ये स्थिति तो उनके साथ भी थी ना, चाहते तो वो भी कर्जा लेकर के कोई बड़ा काम शुरू कर सकते थे, लेकिन वो चाहते नहीं थे ना। उनको पता थी कि कर्जा लेना आसान है, कर्जा वापस कैसे करेंगे। और आप बहुत सारे लोगों को देख सकते हैं जिन्होंने बहुत सारा कर्जा ले लिया, एक छोटे से कर्जे को उतारने में व्यक्ति कर्जे में डूबता चला जाता है, और बड़ा कर्जा ले ले तो फिर
उसको जब तक उतारने का आपके पास साधन नहीं है तब तक तो वो पैसा बढ़ेगा ही, उसको उतारेंगे कैसे? क्योंकि आपके पास साधन तो कोई है नहीं। उससे तो कितना अच्छा था काम कि उन्होंने अपने स्तर से नीचे आकर के उस काम को स्वीकार किया, और आज वो काम टीवी का फिल्म जगत से बहुत ज़्यादा बड़ा काम है और उसमें बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है। इसको जब जो लोग करते हैं उनको पता होगा। तो एक जीवन में ये चैलेंज होते हैं जो कि जीवन में आते जाते रहते हैं। तो व्यक्ति को कभी भी केवल पॉजिटिव सोचते रहना चाहिए, केवल ये सोचता रहे, ऐसा कुछ नहीं है। पॉजिटिव सोचने का मतलब है आपको जो समस्या आ गई कोई, तो अब आप पॉजिटिव ये सोच सकते हैं कि अरे अब हो गया जो हो गया, अब मुझे आगे बढ़ना है। सिर्फ यही पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब ये नहीं है कि अब हमें कुछ गलत, कोई जीवन की कोई बात को दोनों चीज़ों को, जब तक आप दोनों पक्षों को नहीं रखेंगे जीवन में, आप आगे बढ़ेंगे कैसे? कि मैं सिर्फ एक ही तरफ देखूंगा, मैं तो सिर्फ सुबह को पसंद करता हूँ, मैं रात को पसंद नहीं करता। पसंद से जीवन नहीं चलेगा। पर दिन है तो दिन है, रात है तो अब रात है। आप पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, आपके पसंद ना करने से रात समाप्त नहीं है। हाँ, लाइट जला ली तो रात की जो समस्या है उसको आपने काफ़ी हद तक कम कर दिया, यानी अब आप काम कर पा रहे हैं। हाँ, बहुत सारी सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम अब सुबह की तरह नहीं कर सकते। सुबह की तरीके से हमारे पास वो लोग नहीं हैं जो लोग सुबह हमें मिल सकते थे, जो लोग सुबह क्योंकि सुबह के समय में काम करने वाले लोग ज़्यादा हैं, सुनने वाले लोग ज़्यादा हैं, समझने वाले लोग ज़्यादा हैं, देखने वाले लोग ज़्यादा हैं। लेकिन यदि आप नहीं कर पाए तो आप रात में भी काम कर सकते हैं, लेकिन उस रात को समझने के बाद ही रात की समस्या का निदान किया गया। एक व्यक्ति वो था जिसने निदान किया, एक व्यक्ति वो था जो निदान ना करके अंधेरे में ही सो गया। दोनों तरह के व्यक्ति आपको जीवन में मिलेंगे। एक वो मिला जिसने इस समस्या को देखा, समस्या का निदान किया, कह रही है कि अब तक ही इस अंधेरे में रहेंगे, इसके लिए हमें कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। और उन्होंने इलाज किया, और सिर्फ अपने लिए नहीं इलाज किया, पूरी दुनिया के लिए इलाज करके चले गए। एक वो व्यक्ति जिन्होंने इलाज नहीं किया, अंधेरे में ही रहते हैं, चाहे जन्म हुआ तो भी अंधेरे में थे, और जीवन में चाहे कितनी भी परिस्थिति हो वो बदलना चाहते ही नहीं, बदलने की तरफ बढ़ते भी नहीं। ये सबसे बुरी स्थिति है, क्योंकि आपने मनुष्यता के धर्म को ही समाप्त कर दिया। ये मनुष्य होने का धर्म ही नहीं है। मनुष्य तो तभी है आप जब मनुष्यता का उपयोग करें। मनुष्य होने का अर्थ ही ये है कि अपने विवेक का उपयोग करें, अपनी शारीरिक क्षमताओं का उपयोग करें, इसको उपयोगी बनाएं इस शरीर को। इसको अनुपयोगी बनाने से क्या फ़ायदा? जितने दिन तक की ज़िंदगी कम से कम उतने दिन तक तो अच्छी रहनी चाहिए ना। जो नहीं रहेगी तो नहीं रहेगी, है तो अब तो ठीक रहना चाहिए। तो जीवन में व्यक्ति को अपनी समस्याओं से आगे बढ़ कर के सोचना चाहिए। विपदाओं के बारे में आप सोचना नहीं चाहते, मत सोचिए, लेकिन समय पर आपके पास आर्थिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए। दूसरी, शारीरिक स्थिति व्यक्ति की अच्छी होना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। सामाजिक स्थिति से भी पहले जरूरी है कि शारीरिक स्थिति, क्योंकि धन से और शरीर से आपके से काम होगा, बाद कि शरीर का स्वस्थ होना जरूरी है। शरीर के स्वस्थ होने में विवेक भी बना रहे, तो बुद्धि को बनाए रखने के लिए आपकी मेंटली जो पोजीशन है उसको स्ट्रांग बनाना जरूरी है। अब उसके लिए क्या कर सकते हैं क्या? तो इसके लिए क्या उपाय है? बहुत सारे से जो उपाय हमारे पुराने लोगों ने दिए, तो उन्होंने क्या दिया? उन्होंने कहा यदि आपके पास पहले लोग केवल कहते थे चैंटिंग कीजिए, कुछ और चीज़ों को बताते थे। क्यों बताते थे? क्योंकि जहाँ हम लॉजिकल होते हैं वहाँ हम काम कर पाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमारी मेमोरी को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है, जो कि एक लेवल पर आकर के व्यक्ति छोड़ देता है। एक उम्र आती है, उसके बाद उसके पास कहीं काउंटिंग करने जैसी चीज़ तो होती नहीं है, तो फिर वो उसको यूज़ ही करना बंद कर देता है। इसलिए बस कहा गया कि भाई आप किसी भी तरीके से उस चीज़ से जुड़िए।
तो काउंटिंग से जोड़ने की ज़रूरत है और कितना